Hello, friends, and welcome back to one more episode of our channel Say Yes, Unleash Your Full Potential. Today, we are going to speak to you about negotiation. Negotiation is a very important skill for success. If you want to be successful, you need to know how to negotiate. नेगोशिएशन हमारे डे टू डे लाइफ में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल भी है जो कि हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए. आप ऑफिस में जाओ, आप एज ए स्टूडेंट रहो, नेगोशिएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सलील, मैंने तो नेगोशिएशन अपनी मम्मी से ही सीखा था. व्हेन वी यूज्ड टू गो टू मार्केट और सब्जी खरीदना, कपड़े खरीदना, वहीं से मैंने सीखा कि नेगोशिएशन कैसे करते हैं. सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. आजकल की जनरेशन को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. वो लोग मार्केट नहीं जाते, वो सब चीज़ें ऑनलाइन खरीद लेते हैं. तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ये नेगोशिएशन के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि नेगोशिएशन कितना इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि नेगोशिएशन के 5 डिफरेंट आउटकम होते हैं. हर आउटकम में आपकी जीत नहीं हो सकती. हर आउटकम में ऐसा नहीं होगा कि आप जो चाहते हैं वो ही अचीव होगा. तो ये 5 आउटकम क्या हैं? पहला आउटकम ये है कि आप जीत गए और मैं हार गया. दूसरा आउटकम ये है कि आप हार गए और मैं जीत गया. तीसरा, दोनों जने हार गए. चौथा, दोनों जीत गए. और पांचवे में दोनों का गिव एंड टेक. कुछ आप हारे, कुछ मैं हारा, कुछ आप जीते, कुछ मैं जीता. तो पहली चीज तो ये समझना जरूरी है आपको कि ये 5 डिफरेंट आउटकम है और आपको क्या आउटकम चाहिए अपने नेगोशिएशन से और आप किस आउटकम के लिए तैयार हैं, ये आपको सोच करके उस नेगोशिएशन में जाना है. सेकेंड थिंग जो चीज है कि आपको नेगोशिएशन में क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको. तो उस प्रोसेस के 4 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है डिस्कशन. तो आप जब जाएंगे तो कुछ डिस्कशन होगा. एक जना अपनी बात रखेगा, दूसरा जना अपनी बात रखेगा. उसके बाद एक प्रपोजल. तो उनमें से कोई जना एक प्रपोजल देगा कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं. थर्ड स्टेप होती है बार्गेनिंग. तो आपने प्रपोजल दिया, मैं कहूँगा नहीं मुझे ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं, अच्छा इसको इतना कर लेते हैं. तो आपने कहा कि भैया मुझे ये चीज़ 50 रुपए में खरीदनी है. आप कहोगे नहीं 50 नहीं, अच्छा चलिए एक काम करिए 40 में कर लेते हैं. तो ये बार्गेनिंग वाली स्टेज है, राइट. और फाइनली फिर एग्रीमेंट होता है. नॉर्मली जो बार्गेनिंग का प्रोसेस होता है हम खाली उस पर फोकस करते हैं और उसी को समझते हैं ये नेगोशिएशन है. लेकिन आपको ये जानना है नेगोशिएशन के 4 स्टेप हैं और चारों स्टेप इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए प्लीज़ हमारे छोटे से वीडियो को दोबारा देखिए और समझिए कि क्या डिफरेंट आउटकम हो सकते हैं और क्या प्रोसेस होता है. और अगर आप ये करेंगे तो शायद यू विल अराइव एट अ बेटर आउटकम इन योर नेक्स्ट नेगोशिएशन. तो फ्रेंड्स, आपने सुन ही लिया कि नेगोशिएशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारी लाइफ की हर एक स्टेज में हमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए. यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन योर नेगोशिएशन स्ट्रेटजी. ऑल्सो नेगोशिएशन एज ए स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता है. ये जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, आप इन पॉइंट्स को एक बार अप्लाई करके देखो और वो डिफरेंस देखो कि पहले जैसे आप नेगोशिएट करते थे और अभी जो आपने नेगोशिएशन करी हमारे पॉइंट को जान के, इसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला है. वैसे तो मैंने नेगोशिएशन अपनी मम्मी से सीखा है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी. तो मैं ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई करूँगी. तो ऐसा है कि इसकी और डिटेल्स जो है हम आपको, ये टॉपिक यहाँ ख़त्म नहीं होता है. हम इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे हमारे फ्यूचर वीडियोस में. आज के लिए इतना ही. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनके अंदर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आए. So thank you for watching. I hope you enjoyed this video. Keep coming back to us for more. Say yes.